के बाप का बिहार नहीं है, ये बिहार के लोगों का बिहार है और बिहार की अस्मिता का सवाल है। तो डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह से बिहार को लूटने के लिए केवल वोट की चोरी नहीं किया है, हमारी अस्मिता का, हमारे सम्मान का सब कुछ चोरी कर लिया था, जिसको जन कल्याण कहते थे। ये जन कल्याण नहीं है, ये जन कल्याण की सरकार नहीं है। ये इस देश में अडानी कल्याण चल रहा है, पूंजीपति कल्याण चल रहा है। इस देश में 1947 से पहले वाला देश बनाना चाहते हैं। भूखे नंगे रहेंगे, तन पर कपड़ा नहीं रहेगा, हम खाने के लिए परेशान रहेंगे। और कहा प्रधानमंत्री का जो बोले कि हम प्राइम मिनिस्टर का केयर फंड बना रहे हैं, वो किसका फंड था? पीएम केयर फंड वो किसका है? किसके लिए चोरी करेंगे? बाल बच्चा नहीं है उनके पास। वो इस देश में प्रधानमंत्री कम, 56 इंच के प्रधानमंत्री जी को प्रचार मंत्री इस देश के लोग कह रहे हैं। 144 वीडियो हटाना है इंस्टा से भी और यूट्यूब से भी, इसमें अडानी का नाम शामिल है। अडानी का नाम शामिल है। मैं बोलता रहा हूं अडानी, बार बार बोल रहा हूं, बार बार अडानी का नाम ले रहा हूं। क्यों ले रहा हूं? अडानी जैसे लोगों ने इस देश में एक ऐसा मॉडल पैदा किया है जो आने वाले बच्चों का भविष्य अंधकारमय कर रहा है। इस देश में गेहूं चावल के बाद 5 किलो दाल नहीं दे पाए और वो 200 करोड़ आप बता रहे हैं। हमारी 250 रुपए की मजदूरी नहीं मिल पा रही है। बिहार में चुनाव है, लेकिन इस चुनाव पर देश भर की नजर है और सबसे ज्यादा कांग्रेस ने यहाँ लगातार पिछले 6 महीने से वो प्रचार में सबसे आगे हैं। राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा की है, तो प्रचार के लिहाज से देखें तो कांग्रेस सबसे आगे है। कांग्रेस सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस और डाइवर्स राजनीति की बात कर रही है और वो उसके पदाधिकारियों में भी दिख रहा है। यहाँ जो 4 पदाधिकारी बनाए गए हैं सेंट्रल पदाधिकारी, उसमें एक मुस्लिम समाज से हैं, एक दलित समाज से हैं, एक पिछड़े समाज से हैं और एक जनरल कैटेगरी के हैं। मेरे साथ सुशील पासी हैं जो प्रभारी बनाए गए हैं। कैसे देख रहे हैं, सफर कितना आगे बढ़ा है? देखो, देश को जब भी आंदोलन की जरूरत पड़ी है तो देश की जनता खड़ी हो जाती है। मुझे लगता है कि बिहार को बचाने के लिए अब बिहार का एक एक जनमानस, वो चाहे अगड़ा हो, पिछड़ा हो, दलित हो, मुस्लिम हो, शिक्षक हो, विद्यार्थी हो, नौजवान हो, माताएं हो, हमारी बहनें हो, ये सब मिल करके इस देश को बचाने के लिए बिहार में लड़ाई को शुरू कर चुके हैं। मोदी जी की सरकार को मौका दिया गया था। जो गुजरात का मॉडल है वो चोरों का मॉडल है। इसमें एक गैंग है और वो गैंग इस बात का है कि इस देश के खजानों को कैसे लूटा जाए। खजाना तक लूटने के बाद अब जमीन लूटने का तैयारी कर लिया है। 3-3 हजार हेक्टेयर जमीन सरकारी फैक्ट्री खोलने की बजाय प्राइवेट बड़े बड़े कंपनी के लोगों को जमीन दे रहे हैं। बिहार में भी दे दिया, अडानी को जमीन दे दिया, भूमि दे दिया। क्यों दे दिया? जब इस देश में बिहार में भूमिहीन लोग हैं, उसका आंकड़ा इस देश में होना चाहिए। किसी के पास 2 डिसमिल जमीन नहीं है, 3 डिसमिल जमीन नहीं है, 5 डिसमिल जमीन नहीं है। बिहार में तो ऐसे ऐसे हमारे लोग हैं जिनके पास दाह संस्कार करने के लिए जमीन नहीं है। ऐसे भुखमरी में, गरीबी में रहने वाले लोगों को जमीन देने की बजाय आप बड़े बड़े कंपनी को आप जमीन देंगे। किसी के बाप का बिहार नहीं है, ये बिहार के लोगों का बिहार है और बिहार की अस्मिता का सवाल है। तो डबल इंजन की सरकार ने जिस तरह से बिहार को लूटने के लिए केवल वोट की चोरी नहीं किया है, हमारी अस्मिता का, हमारे सम्मान का सब कुछ चोरी कर लिया। और अब जमीन भी चोरी कर रहे हैं, शिक्षा चोरी कर लिया, हमारा वजीफा चोरी कर लिया, हमारी सब्सिडी चोरी कर लिया, हमारी नौकरी चोरी कर लिया, हमारा भविष्य चोरी कर लिया। ये कैसा मॉडल बना दिया? कह रहे हैं मोदी जी 1 करोड़ नौकरी देंगे सरकार बनी तो 20 साल से क्या कर रहे थे? 20 साल से क्या कर रहे थे? तो नीतीश जी वाली सरकार नहीं, नीतीश जी, मोदी जी को अपनी सरकार चाहिए। नहीं, मोदी जी की सरकार तो अब नहीं बन पाएगी क्योंकि बैसाखी की सरकार है। और मोदी जी का जो 400 का मॉडल था उसको बिहार के लोग हों, चाहे यूपी के लोग हों, चाहे देश के लोग हैं, उनको पैदल कर दिया है। और अभी मैं आपको बता रहा हूं कि बिहार ही उनको सबक सिखा देगा। तो कह रहे हैं कि नीतीश वाली सरकार है, हमारी सरकार आनी चाहिए तब देंगे 1 करोड़ नौकरी। उन्हीं की सरकार तो दिल्ली में है। और अडानी कौन रहा है? अडानी किसका मित्र है? अडानी से हजारों करोड़ रुपया चंदा किसने लिया है? इस देश के जो इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर हजारों करोड़ चंदा लिया, किसने लिया? और जो मोदी जी ने अपना व्यक्तिगत ट्रस्ट बनाया है, जिसको वो बोलते हैं कि वो प्रधानमंत्री का जो बोले कि हम प्राइम मिनिस्टर का केयर फंड बना रहे हैं, वो किसका फंड था? पीएम केयर फंड वो किसका है? किसके लिए चोरी करेंगे? बाल बच्चा नहीं है उनके पास। वो इस देश में प्रधानमंत्री कम, 56 इंच के प्रधानमंत्री जी को प्रचार मंत्री इस देश के लोग कह रहे हैं। वो प्रचार करते हैं केवल,
विदेशों में जाकर और किसका प्रचार करते हैं? देश की अस्मिता का प्रचार कर रहे हैं। हमारी अस्मिता क्या कर दिया उन्होंने? जिस तरह से पाकिस्तान में जिस तरह के आतंकवादी आए, उनके साथ उनका ही गृह मंत्री का बेटा इस देश में अस्मिता के साथ खेल रहा है। और जिस तरह से ट्रंप ने हमारे ऊपर आर्थिक चोट पहुंचाने के लिए किया, तो इस तरह से जो हमारे देश में आर्थिक रूप से और राजनीतिक रूप से जो हमारे यहाँ एक कहावत है, मैं बोलना चाहता हूं और बड़े साफ शब्दों में कह रहा हूं कि हम लोग छोटे छोटे थे तो एक कहावत कहते थे, अंधेर नगरी चौपट राजा। ये हमारे देश में एक ऐसा मॉडल आ गया जिसको हम अंधेर नगरी चौपट राजा कह रहे हैं। नौजवान के पास नौकरी नहीं है, शिक्षा नहीं है, और 100 करोड़ लोगों को आप गेहूं और चावल पर रखेंगे, उन पर 5 किलो राशन पर रखेंगे। शर्म नहीं आती है इस देश की चलाने वाले लोगों को? इस देश में गरीब लोगों को जमीन देने के बाद आप अडानी और अंबानी जैसे लोगों को आप जमीन देंगे, उनका कर्जा माफ कर देंगे, आप उनका एनपीए कर देंगे। आप बार बार अडानी का नाम ले रहे हैं। कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि अडानी का सारा यूट्यूब हटाना है। किसने ऑर्डर दिया? लोअर कोर्ट ने दिल्ली में ऑर्डर किया है 144 वीडियो हटाने हैं। संवैधानिक डर नहीं लगता? संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोग अगर देश के साथ, संविधान के साथ खिलवाड़ करेंगे, वो किसी भी पद पर बैठे हों। इस देश में ऐसे भी से लोग भी रहे हैं जो संवैधानिक पद पर बैठते हैं और राज्यसभा की सीट को पाने के लिए गलत निर्णय देते हैं। ये देश सब कुछ देख रहा है, ये देश सब देख रहा है। 144 वीडियो हटाना है, इंस्टा से भी और यूट्यूब से भी। इसमें अडानी का नाम शामिल है। अडानी का नाम शामिल है। मैं बोलता रहा हूं अडानी, बार बार बोल रहा हूं, बार बार अडानी का नाम ले रहा हूं। क्यों ले रहा हूं? अडानी जैसे लोगों ने इस देश में एक ऐसा मॉडल पैदा किया है जो आने वाले बच्चों का भविष्य अंधकारमय कर रहा है। क्या है अडानी का मॉडल? आप चंदा लेंगे, फिर चंदा की पूर्ति आप सरकारी खजाने से करेंगे, सरकारी संस्थान उसको बेच देंगे। ये मॉडल है। 90 कंपनियों का तो कर्जा माफ हुआ है, 300,000 करोड़, 4,000 करोड़। इसके लिए आप लोग इतना हंगामा कर। तो हमारे मनमोहन सिंह ने 72,000 करोड़ रुपए किसानों का माफ कर दिया, तो 56 इंच के प्रधानमंत्री को इस देश के किसानों और मजदूरों का कर्जा माफ कर देते। अगर उन कंपनियों का माफ किया तो पता लगाया जाए कि क्यों माफ किया है, उनसे चंदा लिया है चुनाव में। ये मॉडल नहीं चलेगा इस देश में कि आप पैसा लेकर के इस देश में चंदा लेंगे और उस चंदे के नाम पर देश का खजाना लुटवाएंगे। इसको हम गुजरात मॉडल कहते हैं। ये चोरों का मॉडल है, ये देश में नहीं चलेगा। वोट हमारे देश की जनता का क्या काम है कि बड़े बड़े नेता आएंगे तो रैलियों में भर के जाएंगे, केवल भाषण सुनेंगे, उनकी हिस्सेदारी की बात नहीं होगी, उनकी भागीदारी की बात नहीं होगी। हम 5 किलो राशन पे जिंदा रहेंगे। क्या कहना चाहते हैं? ये दिए कह रहे पूर्णिया में एयरपोर्ट दे दिए। कौन सा एयरपोर्ट? अभी उद्घाटन करते गए 15। कौन सा एयरपोर्ट दे दिया? पूर्णिया। इस देश में मोदी जी से झूठ बोलने वाला पूरे विश्व में कोई नेता नहीं है। उनको झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं आता, और इसलिए वो झूठ बोलते हैं क्योंकि सुबह से शाम तक वो केवल अपनी पोशाक को सही करने में लगते हैं। जिस देश के प्रधानमंत्री पूरा देश गम में हो और वो आके मधुबनी में आके भाषण देते हैं और चुनावी भाषण देते हैं, आतंकवादी हम पर हमला करते हैं और हमारे देश का प्रधानमंत्री मधुबनी में आकर के चुनावी भाषण देता है, ये देश के लिए शर्म की बात है। मैं फिर बोल रहा हूं, इस देश में फिर से ये दौर आएगा वापस। वो मॉडल क्या होगा कि इस देश का हर जाति मजहब का आदमी अब देश को बचाने के लिए चल पड़ेगा। हम आर्थिक रूप से कमजोर हैं शंभू भाई, मैं ये बात कहना चाहता हूं। कभी राजनीतिक लड़ाई हुई है, अब आर्थिक लड़ाई होने जा रही है, आर्थिक आजादी की लड़ाई है। आप कल्पना करिए कि किसी घर में 6 बच्चे हों, 6 बच्चों में से 5 बच्चे भूखे सो रहे हों और एक बच्चे को सारी दौलत दी जाएगी, उस घर में क्या विद्रोह होगा इसका अंदाजा नहीं है। तो आरएसएस तो कह रहा है और बच्चे पैदा कीजिए, इधर भेज दीजिए। आरएसएस इसलिए कह रहा है कि इस देश को लूटने का काम आरएसएस नहीं किया है। आज आरएसएस के लोगों का खजाना देखिए कितना बढ़ गया। आप देखिए कि जितना बीजेपी का कार्यालय है वो कार्यालय बढ़ गया। कहाँ? गडकरी जी ने कहा कि हम सिर्फ 200 करोड़ रुपया महीना कमाते हैं, मात्र 200। भाई गडकरी का बेटा अगर इस देश के सारे बेटे हो जाते कि बाप अगर गृह मंत्री बन जाएगा तो उसकी कंपनी बढ़िया चल जाएगी। इनथाल को बनाने के लिए, मतलब आप क्या गजब का खेल है। परिवहन मंत्री नहीं, आप गडकरी जो सड़क परिवहन मंत्री हैं, उन्होंने, उनका बेटा जब से कंपनी बनाया है, आप देखिए हजारों करोड़ की कंपनी बढ़ जाती है। तो ये फार्मूला इस देश के सारे नौजवानों के पास होना चाहिए ना। इसलिए क्या सिस्टम है कि इस देश के अमित शाह का बेटा होगा तो वो कंपनी चलाएगा तो वो आगे बढ़ जाएगा, गडकरी का बेटा होगा वो आगे बढ़ जाएगा।
मात्र 200 करोड़ रुपए महीना कमा रहे हैं, कहाँ ज्यादा कमा रहे हैं आप लोग को, इसी से दर्द हो रहा है। अरे हमको जो है इस देश में गेहूं चावल के बाद 5 किलो दाल नहीं दे पाए और वो 200 करोड़ आप बता रहे हैं। हमारी 250 रुपए की मजदूरी नहीं मिल पा रही है। इस देश में लेबर चौराहे बन गए। इस देश में मजदूर आदमी मजदूरी करने के लिए भीड़ की तरह खड़ा होता है और वो उम्मीद करता है कि हमको कोई मजदूरी दे देगा तो दिन भर में हमको 250 रुपए मिलेगा, और आप कहते हैं उसका दिन भर में 200 करोड़ रुपया है। मतलब महीना क्या का, गजब का देश है। महीने महीने में वो 200 करोड़ कमाएगा और हम दिन भर में 250 खुदे बोले, हम 250 रुपए। अरे मेरी सोचिए, ये देश में लूटने वालों की एक ऐसी तैयारी है। मैं बार बार बोलता हूं, ये काला धन पर ये सरकार आई थी और जैसे ही काला धन की सूची आ गई, अधिकांश उसमें बीजेपी के लोग थे, उसमें अधिकांश मोदी जी के समर्थक थे। हम तो कहते हैं कि अगर काला धन की सूची आई तो उसको उजागर करिए। अगर उसमें कांग्रेस के आदमी रहे, अगर कांग्रेस के रहे हैं तो कांग्रेस का नाम उजागर करिए, अगर राजद के रहे हैं तो राजद का नाम बताइए, बीजेपी के रहे, सबको देश को पता चलना चाहिए ना। अगर कांग्रेस का भी चोर है तो उसको फांसी दीजिए, कौन मना करता है, कौन कहता है। लेकिन यह नहीं चलेगा कि हमारे दूरसंचार मंत्री ए राजा, जिसे 2G घोटाला किया भी नहीं और पूरे देश की मीडिया ने कहा क्योंकि वो अनुसूचित जाति का बेटा था, उसको दूरसंचार मंत्री बनाया, तो पूरे देश में आरएसएस बीजेपी ने कहा कि 2G घोटाला हो गया, 2G घोटाला हो गया। और क्यों कहा? क्योंकि ए राजा अनुसूचित जाति का बेटा था। अब क्यों नहीं 2G घोटाला की बात होती है? क्यों नहीं लोकपाल की बात होती है? आज इतने साल हो गए, लोकपाल की बात कोई कर रहा है? काला धन की बात कर रहा है? ये जो मॉडल है ना शंभू भाई, अब उजागर हो गया है, पोल खुल गई है। ये केवल वोट चोरी का मामला नहीं है, ये देश को लूटने का मॉडल बनाया गया है, खजाना को लूटने का मॉडल बनाया गया, और भूमि जमीन भी इस देश में लूटने का काम हो रहा है। और ये जमीन के लिए मुझे लगता है कि देश के लोग अब क्रांति करेंगे। आप उनके लिए विद्यालय नहीं बनाएंगे, आप उनके लिए अस्पताल नहीं बनाएंगे, आप उनके लिए अस्पताल में दवाइयां नहीं देंगे, आप उनके लिए डॉक्टर नहीं देंगे। आप किस बात के लिए सरकार चला रहे हैं? बिहार पर आते हैं सर, नीतीश जी का क्या होगा? नीतीश जी की बात नहीं है। इस देश में फिर से जो है कांग्रेस का मॉडल आने जा रहा है। नीतीश जी को सुधरना है तो मैं समझता हूं कि बुढ़ापी बरिया भी अगर उनको लगता है कि अगर वो सामाजिक न्याय के असली नेता हैं तो देश की बचाने के लिए जननायक राहुल गांधी के साथ समझने की कोशिश करेंगे, नहीं तो आने वाला इतिहास उन्हें माफ नहीं करेगा। और आने वाला समय ये बताएगा कि जहां से वो निकल कर आए थे उस बात को अगर वो नहीं समझ पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि आने वाली पीढ़ी उनको माफ नहीं करेगी। क्या लग रहा है सर, ये मुकाबला बिहार में भी मोदी का चेहरा आगे करके लड़ा जाएगा? नहीं, मोदी कोई चेहरा नहीं है, मोदी को कोई सुनता नहीं है। ये सरकारी रैली करते हैं, टीवी वाला सब चला रहा है। आप लोगों में दो फाड़ हो गया है इंडिया गठबंधन में, कांग्रेस आरजेडी। अरे शंभू भाई, खबरें चल रही है, हम बता रहे हैं। टीवी वाले का पता लगा लीजिए सरकारी खजाने से कितना पैसा उसको मिला है। आप टीआरपी जो बोलते हैं ना, को कहाँ मिलता है? नहीं, आप तो आपको कैसे मिलेगा? आप सोशल मीडिया के लोगों को कैसे मिल जाएगा? इस देश में नेशनल मीडिया को ये साबित होना चाहिए, देश के सामने पता लगना चाहिए एक खजाने से, सरकारी खजाने से नेशनल टीवी को कितना पैसा दिया जाता है। ये देश की जनता को पता चलना चाहिए। ये पैसा किसी के बाप का नहीं है, हमारे खून पसीने की कमाई है। जब हम कोई सामान खरीदते हैं ना तो पहले टैक्स देते हैं। जो बेचारा 250 रुपया कमाता है वो भी पहले टैक्स देता है। तो ये खजाना जो है ना वो किसी के बाप का नहीं है। ये सब पता लगा रहा है कि टीवी वाले में कितना पैसा दिया, किसको विज्ञापन दिया, कितना टीआरपी पे दिया, कितना वो दिया। ये सब अब इस देश की जनता समझ रही है। कांग्रेस रोजी रोजगार के मुद्दे पर चुनाव लड़ेगी, अस्पताल स्कूल दवाएं। कांग्रेस का मॉडल ही है। हमारे देश के निर्माता पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सारे नेता जो थे, मौलाना आजाद साहब, इन्होंने एक मॉडल दिया था। और ये मॉडल इस बात का था कि इस देश में जो सरकारी जमीनें होंगी उस सरकारी जमीनों पर सरकारी फैक्ट्री खुलेगी, और सरकारी फैक्ट्री होगी तो सरकारी नौकरी मिलेगी। छोटी नौकरी से बड़ी नौकरी तक है। जिनके पास खाने कमाने का जरिया नहीं था उनको थोड़ा थोड़ा धन उनके पास जाता था। देश का खजाना खजाने में जाता था, खजाने का पैसा फिर जनता को जाता था, जिसको जन कल्याण कहते थे। ये जन कल्याण नहीं है, ये जन कल्याण की सरकार नहीं है। ये इस देश में अडानी कल्याण चल रहा है, पूंजीपति कल्याण चल रहा है। इस देश में 1947 से पहले वाला देश बनाना चाहते हैं। भूखे नंगे रहेंगे, तन पर कपड़ा नहीं रहेगा, हम खाने के लिए परेशान रहेंगे, और काहे के लिए? 5 किलो राशन के लिए। ऐसा देश बनाना चाहते हैं। तो ये थे प्रभारी हैं, कांग्रेस के बिहार प्रभारी हैं और फायर ब्रांड नेता हैं। मैं फिर कह रहा हूं कि कांग्रेस इस बार बिहार में सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय की बात कर रही है, और वो पॉलिटिकली डाइवर्स भी दिख रही है।
उनके जो प्रभारी हैं उसमें जनरल से भी हैं, एक दलित। बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, इस देश का जो मॉडल है वो यही मॉडल इस देश को स्वीकार करेगा। हमारा बच्चा जब जन्म लेता था तो उस जन्म से लेकर के उसकी पढ़ाई तक इस देश की सरकारें उसको मदद करती थी। अब इस देश में कुछ नहीं हो पा रहा है। अब इलाज कराने के लिए भी अस्पताल नहीं है, जितने अस्पताल पहले थे वही अस्पताल रह जाते थे। हम पूंजीपति का मॉडल नहीं चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि इस देश में फिर से वो मॉडल बने कि गरीब घर का बच्चा जो है उन सरकारी स्कूलों में पढ़े जहां से पढ़कर वो बड़ी बड़ी नौकरी पा सके। ये बड़े बड़े लोगों का स्कूल, बड़े बड़े लोगों का अस्पताल, जिसमें गरीब आदमी जो है इलाज कराने के लिए जा भी नहीं सकता है। आप सोचो जरा कि इस देश में क्या समस्या आने जा रही है। उसके लिए खाने का इंतजाम नहीं है, उसके लिए पढ़ने का इंतजाम नहीं है, उसके लिए इलाज का इंतजाम नहीं जिसके है। पास पैसा रहेगा वो विदेश जाके करा ले। तो पैसा लोग नेताजी सब अपना बच्चा के विदेश पढ़ाई ना। तो क्या ये देश नेताओं का देश बनने जा रहा है? इस देश में केवल हम रैली में भीड़ इकट्ठा करने के लिए हैं? राशन भी तो 5 नहीं, किलो मिल रहा है। नहीं, तो हम 5 किलो राशन पे हमको रखना चाहते हैं? हम 100 करोड़ लोग जो है आपको टैक्स नहीं देते क्या? हमारे टैक्स से आप हवाई जहाज छोड़ेंगे? तो प्रधानमंत्री चल रहे हैं ना 8,000 करोड़ के जहाज से, और क्या चाहिए? देश का नाम हो रहा है, डंका बज रहा है दुनिया में। डंका बज रहा, क्यों मजाक उड़ा रहे हैं? पूरे देश में हमारे 56 इंच और विश्व गुरु का जो डंका था उसका तो पोल खुल गया। विश्व में कोई नेता नहीं है जो उनके साथ। ये मॉडल फेल हो चुका है। ये गुजरात का मॉडल, मोदी का मॉडल, भाजपा का मॉडल, आरएसएस का मॉडल, जो नफरत का मॉडल है, ये फेल हो चुका है और इसका जवाब कोई और नहीं बिहार की जनता देने जा रही है। और मैं फिर बोल रहा हूं, बिहार में, इस देश में फिर से संविधान की सरकार बनने जा रही है, सामाजिक न्याय की सरकार बनने जा रही है, जनता की सरकार बनने जा रही है और जन कल्याण की सरकार बनने जा रही है। और इस देश में हर जाति धर्म को सम्मान और उनको अधिकार, उनका पहचान, उनका स्वाभिमान, उनको हिस्सेदारी, उनको भागीदारी, इसकी सरकार बनने जा रही है। लग रहा है नेताओं पर से मोदी जी वाला डर खत्म हो गया है। ये थे कांग्रेस के प्रभारी हैं, फायर ब्रांड नेता है और बिहार में लगातार मोदी पर हमलावर है। पिछले 400 के बाद 240 पर आए हैं। बिहार अभी भी बीजेपी के लिए अभेद किला है। 2015 में नहीं जीत पाए, 2020 में नहीं जीत पाए, देखते हैं 2025 में क्या होता है। कांग्रेस फ्रंट फुट पर बैटिंग कर रही है और वो सबसे ज्यादा चुनावी कैंपेन में है। आप लोग की क्या राय है? आप हमें अपनी राय से जरूर अवगत कराएं। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, पटना। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।